वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले से परमेश्वरी भगवान ने की देवादिदेव श्री खजानाधादीनाथ भगवान ने की परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज जी की द्वादशाम जीवनी माता की Today is 31st December, last day of this year. Today is the day of evaluation and set the resolution for the new year. जैनिज्म के एंगल से देखें तो सिर्फ इस साल का इवैल्यूएशन नहीं करना है, इस लाइफ का इवैल्यूएशन नहीं करना है, पर भाव भाव से हमारी आत्मा का पतन हुआ तो क्यों हुआ, क्या भूल करी हमने, कहाँ चूक करी हमने, और कुछ उद्धार हुआ आत्मा तो हमने, आत्मा का कुछ उद्धार हुआ तो क्यों हुआ, क्या हमने अच्छा किया, वो पूरा इवैल्यूएशन करने का दिवस है। नॉर्मली नया साल आता है तो व्यक्ति साल भर का इवैल्यूएशन करता है। बड़ी बड़ी सिटीज और उसमें व्यक्ति 31 दिसंबर यानी डिस्को डांस पार्टी करके सेलिब्रेट कर लेता है, उसको लगता है कल नया साल आएगा। पर हम थोड़े समझदार हैं तो उससे ऊपर उठ के कुछ काम करते हैं, तो उसमें हमको पूरे भाव भाव का इवैल्यूएशन करना चाहिए कि क्या चूक हुई, क्या अच्छा किया। तो क्या किया, कभी हमने शांत बैठ करके वो इवैल्यूएशन किया, चेकिंग की अपनी। तो भाव का इवैल्यूएशन करने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि हमने अपना पूरे भाव, यानी हमको जब तक मोक्ष नहीं होगा और अनादि से हम हैं, इतना हम एज अ जैन कुल में जन्म लेने से हमको पता है, तो अनादि से ये आत्मा है और उसका पतन किस रीजन से हुआ, तो उसका आंसर एक लाइन में, एक वर्ड में ही है। बस वो आंसर समझ में आ गया तो हो गया इवैल्यूएशन। क्यों हुआ हमारा पतन, यानी मोक्ष नहीं मिला है, उसका मतलब हमने पतन तो कहीं ना कहीं किया है, और हमको इतना अच्छा जैन कुल मिला तो हमने कुछ उद्धार भी किया है। बिल्कुल अपने लिए एकदम नेगेटिव नहीं सोचना है, प्लस भी है हमारे में। तो क्या हुआ ऐसा, पूरा टाइम अनेक भावों से हमारा संकल्प विकल्प में गया, ऐसा कह सकते हैं। खाली हमको 3 समय ऐसे फ्री मिलते हैं, 3 समय मैक्सिमम, कि जिस समय जीव संकल्प विकल्प नहीं करता है। कौन से 3 समय? विग्रह गति में, राइट। 3 समय का टाइम, यानी 3 समय क्या होते हैं आशीष बोलिए? 3 समय यानी 3 सेकंड नहीं, एक पलक झपकाते उसमें असंख्यात समय हो जाते हैं जैनिज्म के अकॉर्डिंग, और असंख्यात समय इतने यानी सूक्ष्म है, तो उसमें से खाली हमको 3 समय इस जीव ने संकल्प विकल्प नहीं किए, बाकी कांस्टेंट और संकल्प विकल्प क्या कर रहा है, कांस्टेंट कर रहा है। 3 समय ऐसे कौन से होते हैं पता है? जब जीव ये शरीर छोड़ता है और उसको दूसरा शरीर यानी दूसरा कॉस्ट्यूम मिलता है, चाहे नरक का मिले, नारकी का मिले, देव का मिले, मनुष्य का मिले, तिर्यंश का मिले, राइट, नया कॉस्ट्यूम मिलता है। उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ कितना होता है, मैक्सिमम 3 समय होता है। उतने समय ये जीव संकल्प विकल्प
नहीं करता है, बाकी कांस्टेंट क्या करता है, करता रहता है। तो इस संकल्प विकल्प में से हम कभी बाहर ही नहीं आ पाए और उसके कारण हम कभी अपने आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि इतनी नहीं कर पाए और उसी के कारण ये परिभ्रमण चल रहा है। तो ये हो गया सारे भोग का इवोल्यूशन की प्रॉब्लम क्या थी। अब बात है सॉल्यूशन की। जैसे कोई बच्चा है वो 40 मार्क्स से पास होता है, तो जो कम पढ़ता है वो क्या सोचता है कि वो 1 पास हो जाओ तो बड़ी बात है, ठीक है। अब उसके 39 मार्क्स हैं, तो उसको दुख होगा कि खुशी होगी? 40 मार्क्स से पास हुआ जाता है, उसके 39 मार्क्स हैं, तो उसको दुख होगा कि खुशी होगी? दुख होगा बहुत कि 1 मार्क्स ज्यादा आ जाता तो मैं पास तो हो जाता, 1 साल तो मेरा ना भी करता। तो कम थोड़ा थोड़ा कम आया तो हमको ज्यादा दुख होता है, और उसके 32 मार्क्स आए तो उसको दुख होगा कि ठीक है 8 मार्क्स कम है, उतने कहाँ आने वाले थे मेरे, तो उतना ज्यादा उसको दुख होने वाला नहीं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है जिसके कारण हम अटक रहे, राइट, वो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है। खाली संकल्प विकल्प में ही हम उलझे हुए हैं। एक सेंटेंस में बोले, एक वर्ड में बोले, तो जब छोटी प्रॉब्लम होती है उसके कारण हम पास नहीं हो पाते, तो फिर दुख क्या होता है, ज्यादा होता है। 1 मार्क्स कम आए, एक ही प्रॉब्लम है, और 1 मार्क्स कम आए इसलिए दुख का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि हम पास नहीं हो पाए। तो अब क्या करना चाहिए? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले भवो भव से संकल्प विकल्प फिनिश नहीं हो रहे हैं तो अपने अंदर क्षमा भाव धारण करना चाहिए। क्षमा किससे? अपने आजू बाजू फैमिली वालों से, राइट। वो प्रतिक्रमण इजी होता है कि वो बुक में लिखा होता है, तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों क्षमा कर देना, ये कर देना, अच्छी बात है, रोज पढ़ना चाहिए, पर इतनी भाव वासना भी बननी चाहिए। और हम उससे कभी क्षमा मांगने नहीं चाहते जिससे सही में हमारा क्या है, मन उठे है। तो आचार्य महाराज सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं बोलते कि यहाँ के आजू बाजू के लोगों से क्षमा याचना करो। जब से ये जीव आत्मा है तब से लेकर अभी तक हमारे कांटेक्ट में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं उनसे, उनके प्रति हमारी असाधना हुई हो, अविवेक हुआ हो, अविनय हुआ हो, उनका मन दुखा हो, उन सभी जीवों के प्रति सबसे पहले क्या करो, क्षमा भाव मन से धारण करो। क्योंकि संकल्प विकल्प, हमारा गोल क्या है, संकल्प विकल्प को कम करना है। तो संकल्प विकल्प कम कहाँ से हो गए? तो सबसे पहले सबसे रिलेशन क्या कर देंगे, अच्छे कर देंगे। जिनसे मन मुटाव है अथवा हमारे इंटेंशनली अनइंटेंशनली जिन लोगों को दुख हुआ है, कोई भी जीव को, उन सभी के प्रति क्या करने का बोल रहे हैं, क्षमा भाव करने का बोल रहे हैं। तो मन कितना हल्का हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? जिनसे मन मुटा है उनको जाके सॉरी बोला हो तब होता है, पर जब बोल देते तब क्या हो जाता है, मन शांत हो जाता है, बहुत शांत हो जाता है। सॉरी इज लाइक अ डस्टर which removes the black history from the blackboard। जो ब्लैक हिस्ट्री हमारी, वो ब्लैक बोर्ड पर से, लाइफ का जो ब्लैक बोर्ड है वहां से ब्लैक हिस्ट्री रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला, क्षमा भाव धारण करो। उसके बाद फर्स्ट तो आ गए संकल्प विकल्प, और ऐसा हमने क्या किया जिसके कारण आत्मा और पतन की ओर गया, क्यों हमको दुख नहीं हुआ, राइट। आज इवोल्यूशन का दिन है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमको दुख क्यों नहीं हुआ, और उसके कारण देखो गलती व्यक्ति कब करता है, जब उसको उस बात का दुख नहीं होता, उसकी और उसको फोकस ही नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। तो उसको दुख कब नहीं हुआ, 4 कषाय करते समय। 4 कषाय करते समय उसके मन में वो भाव क्यों नहीं आया कि मैं गलत कर रहा हूँ। कषाय करने के बाद तो आता ही है, अथवा उसका फल मिलता है तब आता है, पर करते समय जैसे गुस्सा आया तो उस समय मन में आता है ना कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ गुस्सा करके, उस समय तो यही सही है जो मैं बोल रहा हूँ, अपन पूरा बोल देते हैं और उसके बाद फील करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आचार्य महाराज वहाँ ये कह रहे हैं कि 4 कषाय करते समय मैं बुरा कर रहा हूँ, ऐसा हमको पछतावा क्यों नहीं हुआ, उस समय मन अवेयर क्यों नहीं रहा, उस समय
कारण से हमारा क्या हो रहा है, ये परिभ्रमण माइनस ना होके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। और तीसरा रीजन ऐसा क्या है जिसके कारण ये परिभ्रमण का एंड नहीं आ रहा है, ये भाव हमारे बढ़ते चल रहे हैं। तो आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा 2 शब्दों में बोला, मोह और अज्ञानता, राइट। मोह और अज्ञानता के कारण ये जीव के परिभ्रमण का एंड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो समय सारणी में लिखा है कि स्त्री शब्द के लिए क्या लिखा, स्त्री आदि पदार्थों में उसने क्या रखा, मोह रखा, राइट। और वो क्यों रखा, अज्ञानता के कारण रखा। यानी स्त्री के लिए भी कैसा शब्द यूज किया, स्त्री आदि पदार्थों में, यानी उसको लेकर आप सारी समस्त संसार की वस्तुओं को समझ लो। तो क्या रखा, अज्ञानता रखी। यानी हमारा जो साथ जीवन का कॉन्ट्रैक्ट था, मैं उसके बिना तो साथ भवों का कॉन्ट्रैक्ट था, राइट, मैं उसके बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकती। पर 7 दिन में चली जाती है, 7 साल में, राइट, अथवा 70 ईयर्स में, उसके बाद भी तो जीव रहता है कि रहता है ना। 7 जन्म तक भी रहता है, 7 भव तक भी रहता है, अभी तक रहता आ रहा है। और हम जब मोह में होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि पर्टिकुलरली व्यक्ति और वस्तु के बिना हम कभी भी नहीं रह सकते, पर रह रहे हैं कि नहीं। और उस समय जो संश्लेषण करते हैं उसके कारण हमारे भाव क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये राग वाली पोजीशन हो गई। और दूसरा आचार्य महाराज ने बोला कि मोह क्यों जनरेट होता है, तो द्वेष वाली पोजीशन। इस व्यक्ति का चेहरा मैं कभी नहीं देख सकता। द्वेष में क्या बोलता है कि तू कभी मेरे सामने मत आना, इसका चेहरा मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखूंगा। आपके सोचने से क्या होगा, आपके सोचने से क्या होगा। सपोज उस व्यक्ति की डेथ हो गई, एक एग्जांपल की, कोई फादर है, उनके 4 बेटे थे, 3 से बहुत राग था, राइट, और 1 से बहुत द्वेष था। संसार है, ये हो सकता है। अब जिससे द्वेष था उसकी डेथ हो गई, राइट, और वो उन्हीं के घर में पोता बन के जन्म लिया, ये हो सकता है, हो सकता है। जहां जहां हमारा राग द्वेष है, कर्म सत्ता हमको वहां ही ले जाकर के खड़ी कर देती। जहां जहां हम नहीं जाना चाहते, जिन जिन लोगों से द्वेष करके रखा है, कर्म सत्ता हमको वहां ही ले जाकर के खड़ी कर देती। उनको तुम्हें उस जन्म में तुमने बात नहीं की, अब सब यहाँ पे सुलटा हो, उलझे रहो इसी में। तो अब वो क्या बन गया, पोता बन गया, तो अब उससे राग होगा कि द्वेष। अभी तक तो द्वेष था, अब क्या होगा, राग होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम जिन जिन जीवों से द्वेष करते हैं इस लाइफ में, वो आगे जाके उन जीवों से क्या हो जाता है, राग हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल कि घर में किसी की कोई बड़े अथवा कोई बच्चे किसी की भी डेथ हो गई जिनसे आपका बहुत लगाव था, ठीक है, और वो ऐसा समझो कि आप उनको लेकर के हम दिनों तक नहीं, महीनों तक नहीं, सालों तक हम रोते रहते हैं कि वो चले गए, वो चले गए, वो होते तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा घर में ये ओकेजन है, ये फेस्टिवल है तो कितना सेलिब्रेशन होता, मंदिर में कितना अच्छा लगता। हम कितना याद करते, कितने संकल्प विकल्प करते, राइट। पर उसके बाद क्या होता है कि आप जिसके लिए रो रहे हो, यहाँ आप रो रहे हो, वहाँ क्या बज रहा है, बाजे बज रहे हैं। जिसके घर जन्म हुआ वहाँ क्या हो रही है, खुशियाँ हो रही। गैस करो कि जिसकी डेथ हुई वो आपके बाजू वाले घर में ही जन्म ले लिया। आप यहाँ रो रहे हो, वो जीव कहाँ है, बाजू के घर में। बाजू वाले ने कल 1 दिन पहले आपके घर के आगे कार पार्क कर दी थी, और आपसे उसका क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था। मैंने कितनी बार बोला इधर गेट के आगे कार पार्क नहीं करनी है, ठीक है। अब उसके घर में बच्चा हुआ, वो बच्चा कौन है, जिसके लिए आप अभी रो रहे हैं। तो उस जीव के प्रति राग कितना, वो जीव कहाँ है अभी, बाजू वाले घर में, पर उस जीव के प्रति राग आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको क्या है, उनके फैमिली मेंबर से मन मुटा है, तो उस जीव के प्रति राग आएगा, नहीं आएगा। तो हम सिर्फ रूप और आकार के प्रति प्रीति नहीं करते हैं, हम किसके प्रति प्रीति करते हैं, एक कल्पित वस्तु, ये फादर, ये मदर, राइट, ये कल्पित ही आगम के अकॉर्डिंग। और वो हमारे कैंपस में, जीवन के कैंपस में जितने लोग मिलते हैं उतने लोगों के प्रति अपनी क्या हो जाती है, प्रीति
नहीं रहेगी। और वो किसके लिए रहे? उसी जीव के लिए रहे। तो आचार्य महाराज यही समझा रहे कि मोह और अज्ञानता की दशा में ये जीव ने संकल्प विकल्प बढ़ाए और उसके कारण उसने परिभ्रमण क्या कर दिया? बहुत बढ़ा दिया। तो पहला क्या था? संकल्प विकल्प। दूसरा क्या था? चार कषाय करते समय अंदर से दुख नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, उस समय जागृति नहीं रही, उसके कारण हमारा भाव भ्रमण बढ़ा। और तीसरा क्या रहा? क्या? मोह और अज्ञानता के कारण मेरा परिभ्रमण बढ़ा। तो अब क्या करना चाहिए? ये तीन चीजों में सब समझना आ जाता है कि परिभ्रमण किससे ही बढ़ा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति मॉल में घूम रहा है नागपुर अथवा अमरावती में, तो उसको ये भी पता है कि आत्मा होती है, आत्मा तत्व जैसा भी कुछ है, वो तो मस्त है। अभी स्टेशनरी खरीदेगा, वहां जाके किराना खरीदेगा, वहां जाके शॉपिंग करेगा, वहां जाके शूज खरीदेगा, फिर नाश्ता करेगा, फिर मूवी देखेगा और घर जाएगा। तो वो तो सोने की जंजीर में कैद है। तो उसको सोने की जंजीर में कैद है, तो उसको ये पता है कि आत्मा तत्व भी है और आत्मा परिभ्रमण के कैद में है, राइट? उसको उसकी जागृति है क्या? जैसे बॉम्बे की ट्रेन होती है, तो 1 मिनट ट्रेन रुकती है, उसमें कितने लोग चढ़ते हैं भीड़ में? तो वो दुनिया की भीड़ में उन लोगों को कुछ याद है कि मेरी आत्मा परिभ्रमण की कैद में है अथवा उसको आजाद करना है, ऐसा कुछ मेरा काम है? कुछ याद आता है जीव को? नहीं याद आता है। तो जब हमारी इतनी भी अवेयरनेस नहीं है, तो हम फिर इस परिभ्रमण को एंड कैसे कर पाएंगे? टॉप हो रहे हैं कि समझ में आ रहा है? ठीक, तो कैसे हम इसको एंड कर पाएंगे? हमारी अवेयरनेस ही जीरो है, तो फिर उसको एंड करना क्या हो जाता है? टॉप हो जाता है। तो फिर हम ऐसा क्या करें? एक क्षमा भाव तो हमने समझा कि क्षमा करनी चाहिए, तो बहुत सारे हम हल्के हो जाते हैं। और ऐसा क्या करें जिससे ये परिभ्रमण का एंड हो? क्या होता है, व्यक्ति को पुण्य से सब कुछ मिला होता है, तो उसको क्या लगता है कि ये जन्म तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं फाइनेंशियल अच्छा हूँ, फिजिकली फिट हूँ, सब अच्छा है मेरा, भगवान एक जन्म फिर मिल जाए, पर भारत में ना मिले, लंदन में मिले। तो व्यक्ति जब सब अच्छा होता है तो क्या सोचता है कि एक जन्म फिर मनुष्य को मिल जाए, तो भारत में ना मिले, लंदन में मिल जाए तो और अच्छा है ना? और कहीं भारत में मिल जाए तो ऐश्वर्या राय का मिल जाए। तो सोचने में व्यक्ति क्या सोचता है? जब खुश में होता है तो ऐसा कुछ प्लानिंग करता है, पर उसको याद रहना चाहिए कि ये सब करते करते जीते जीते भी मेरा गोल क्या है? परिभ्रमण को एंड करना। ये उसको याद होना चाहिए। और खुशी में वो क्या सोचता है? एक भाव और मिल जाए, है राइट? और कोई व्यक्ति चारों तरफ से फंस चुका होता है, बहुत दुखी होता है, भगवान ये जन्म हमको दोबारा ना मिले। जैसे इन लोगों की एग्जाम होती है और बहुत टफ पेपर होता है, भगवान ये जन्म दोबारा ही ना मिले, एग्जाम और पेपर और ये सब क्या है? ऐसा सोचते हैं ना कभी कभी कि इतने एग्जाम देने पड़ते, इतने पेपर देने पड़ते, तो फंसा हुआ होता है। तो क्या सोचता है कि एग्जाम्स ना देनी पड़े और गलती से इसी बच्चे में से कोई IAS बन जाए, तो फिर क्या सोचेगा कि एक बार फिर से बन जाऊं तो अच्छा है, ये पावर में फिर से अच्छी मिल जाएगी। तो हमारी मन की वृत्ति कैसी? क्षण क्षण पलटती है। अच्छा हो जाए तो एक भाव और मिले, और थोड़ा खराब हो जाए तो हम क्या सोचते हैं कि ये जन्म ही ना मिले, जन्म कब पूरा हो, जीवन का कब एंड है, मैं तो थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, कितना हम संकल्प विकल्प करते हैं, राइट? तो ये सबसे ऊपर उठने का नाम ही जीवन जीना है। और ऊपर उठने का नाम, जीवन जीने का नाम, आचार्य महाराज ने ये बोला कि फिर से हमको जन्म ना लेना पड़े, उस पोजीशन तक पहुंचना ही जीवन जीना है। बोलते हैं ना कि कैसे हम जिए? तो ऐसे जियो कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े। ऐसा आंसर आचार्य महाराज ने दिया। ऐसे मत जियो कि बार बार जन्म लेना पड़े, इतना अच्छा जी लो कि दोबारा जन्म ना हो, इतनी हाईएस्ट प्लानिंग है। तो फिर ऐसा पुरुषार्थ कब हो सकता है कि हमको दोबारा जन्म ना लेना पड़े? तो एक हाईएस्ट रिजोल्यूशन सेट करो, राइट? क्योंकि आज का दिन है कि हम रिजोल्यूशन सेट करें। तो पहला हाईएस्ट रिजोल्यूशन ये सेट कर सकते हैं
कि आत्म स्वभाव में स्थिरता की हमें प्राप्ति है। भगवान से क्या प्रार्थना करनी आज के दिन कि भगवान इतनी शक्ति दो कि हम आत्म स्वभाव में स्थिरता की प्राप्ति करें। शब्द कितना टफ लगता है ना, क्योंकि जो शब्द हम पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, उसकी प्राप्ति की भाषा बोलना भी हमको नहीं आती है। ठीक है, पर सोचा तो हमेशा आयुष ही जाता है। जिसको डॉक्टर बनना ये थोड़ी सोचता है कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास हो जाऊँ तो काम हो जाएगा। वो क्या सोचता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो हमको जन्म ना लेना पड़े वो वैसा जीना है। तो पहला हाईएस्ट रिजोल्यूशन क्या है कि आत्म स्वभाव की स्थिरता की प्राप्ति, यानी क्षण क्षण में जो मन की गतियाँ चेंज होती है, पलटती है, वो सब क्या हो जाए, शांत हो जाए। हम शांत हो अंदर से और आत्म स्वभाव की स्थिरता को हम प्राप्त करेंगे। उतना नहीं कर सकते तो फिर उससे थोड़ा कम, हाईएस्ट नहीं तो हायर, तो वो है आत्मा की अनुभव हो, आत्मा का अनुभव हो, यानी कुछ समय बैठ करके हम आत्मा का आनंद क्या होता है उसका अनुभव हम कर सके। ये सेकंड रिजोल्यूशन याद रखना, राइट। कल आज यहाँ से जाने के बाद एप्लीकेशन लगा देना भगवान के साथ, ठीक है। पहले तो आत्म स्वभाव की स्थिरता की प्राप्ति हो, हाईएस्ट हायर क्या है, आत्म स्वभाव का आनंद लेना। फिर आत्म स्वभाव का आनंद लेने का पुरुषार्थ कर पाओ, उतना ना कर पाओ तो तीसरा हाईएस्ट हायर हायर, तो वो क्या करेंगे हम, तो तीसरा पुरुषार्थ ये कर सकते हैं कि हमको कोई भी साधु संत का सानिध्य मिलता है, राइट। तो उनके सानिध्य में हम रह करके उस निमित्त से हम अपनी कष्टों को कम कर सके, उनके निमित्त से हम कुछ स्वाध्याय कर सके, उनके निमित्त से हम कुछ सेवा वैयावृत्ति दान करके अपने जीवन में क्या कर सके, श्रावकोचित कर्म करते हुए अपनी कष्टों को बचते हुए आगे बढ़े, राइट। तो हाईएस्ट हायर हायर, इतना भी नहीं हो सकता क्योंकि सबका पुण्य नहीं होता कि हमेशा गांव में साधु बने रहे, राइट। तो फिर क्या हो, तो लो उससे छोड़ कम क्या है कि हमेशा हम स्वाध्याय करते हैं, राइट। जैसे क्या ना बिजू ताई हुए, भारती ताई हुए, तो हमेशा सबको स्वाध्याय कराते हैं। तो कितने लोग आगे बढ़ते है ना, उनकी दुकान पे कस्टमर कितने होते हैं, तो वो कस्टमर बढ़ने चाहिए क्योंकि हम हाईएस्ट नहीं कर सकते, हायर नहीं कर सकते, हाई नहीं कर सकते, लो तक भी इतना पुण्य नहीं है मेरी सत्ता में, तो ये तो हमारा पुरुषार्थ हो सकता है ना। देखो तीन चीजें होती है, आदि व्याधि और उपाधि। आदि का मतलब क्या होता है, अगर बोलते हैं भगवान के सामने पूजा में और सब में आता है आदि व्याधि उपाधि दूर हो, तो आदि का मतलब मानसिक दुख, व्याधि का मतलब शारीरिक दुख, और उपाधि का मतलब कर्मोदय के कारण जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, उपाधि। तो आदि व्याधि और उपाधि ये तीनों हमारे हाथ में उतना नहीं है, पर ये सबके रहते हुए भी हम 100% नहीं हटा सकते क्योंकि वेदनीय कर्म हमारी सत्ता में है। तो ये तीनों के रहते हुए भी हमारा आत्मिक पुरुषार्थ चलता है, उसमें हम कमी ना करें। तो पुरुषार्थ वाला कौन सा काम है, फिर हम सत्संग करें, यानी कोई भी ना रहे तो इनकी दुकान में कस्टमर बढ़ने चाहिए, तो उसमें फायदा किसका है, तो सत्संग करें, उसकी भाषा में स्वाध्याय करें। उतना भी यदि पॉसिबल नहीं है तो क्या करें, क्या करें, अविनाशंकर हाईएस्ट हायर हाई लो लोअर, यानी सत्संग भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, हाँ खुद स्वाध्याय करें, हम उसी में आएंगे। स्वाध्याय नहीं सभी मिलकर करें, वो खुद ही हो गया सेल्फ स्टडी, ठीक है। उतना भी नहीं हो रहा है, वो भी सानिध्य हमको इतना पुण्य कम है कि वो भी सानिध्य नहीं मिल रहा है, तो आचार्य महाराज लास्ट में कह रहे कि जिनेंद्र भगवान के चरणों में रह करके अपने अंदर खूब भक्ति की भावना जगाओ,
बच्चे जैसे कुछ नहीं कर, तुम इतना भी ना कर पाए तो क्या बोलते हो सेंटेंस, मैंने बोला चुल्लू भर, राइट। तो फिर इतना भी नहीं कर सकते हो कि भक्ति की भावना भी नहीं जगा सकते, तो हमको जन्म लेने का ही अधिकार नहीं है। तो फर्स्ट क्या, हाईएस्ट आत्मा स्वभाव की स्थिरता, वेरी गुड। सेकंड आत्मा संवेदन, थर्ड गुरु सानिध्य, यस गुरु सानिध्य, फोर्थ स्वाध्याय, फिफ्थ जिनेंद्र भगवान की भक्ति के भाव जागृत, इसमें किसी की जरूरत है नहीं है। तो ये तो हम कर सकते हैं। आचार्य समाधि तंत्र में समाधि भक्ति में एक लाइन बोलते हैं अपन, वो एक्चुअली में है यशस चंपू तिलक करके ग्रंथ है उसकी है। समाधि भक्ति में बोलते हैं आप सभी, एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गति निवार्यतम पुण्यानुच पुरीतम दांतु मुक्ति श्रीयं प्रतिम। आप कुछ नहीं कर सकते, इतना बड़ा जिन शासन मिला, ना बहुत ध्यान कर सकते हो, राइट, ना बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, इतना पुण्य नहीं है, ना ज्ञान ना ध्यान, राइट। फिर क्या करोगे? आप अपना एनालिसिस करें सभी कि हमने इतना बड़ा जिन शासन मिलने के बाद क्या किया, ना ज्ञान प्राप्त किया, ना बहुत अच्छा ध्यान किया, तो फिर हमने क्या फायदा लिया? जैसे बनिए होते हो बिजनेसमैन होते हैं, राइट, तो वो हर चीज में फायदा ढूंढते हैं। तो फिर आपको तो इतना बड़ा शासन मिला, तो ये शासन से आपने अपनी आत्मा के लिए क्या किया? तो कुछ नहीं हो सकता था। आचार्य महाराज क्या कह रहे कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके आप अपने जीवन का क्या कर लो, उद्धार कर लो। तो ये हो गया भव का इवोल्यूशन, कि ऐसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन क्या होता है, वो मिल जाए आत्मा स्वभाव की स्थिरता। ये नहीं हो सकता तो आत्मा का संवेदन, उतना पुरुषार्थ और पुण्य नहीं है तो क्या करें, गुरु सानिध्य मिले, उतना भी पुण्य नहीं है तो एटलीस्ट सत्संग कर लो, और वो भी नहीं प्राप्त हो रहा है तो क्या कर लो, जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर लो। तो इतना भी करेंगे तो कभी न कभी ऐसा नहीं कि मुझे इसमें तीसरे और पांचवें नंबर का अच्छा लग रहा है, बाकी सब नहीं होगा, तीसरे सीक्वेंस तो यही रहेगी। हम कुछ भी कर पा रहे हैं वो अलग बात है, वो हमारी पात्रता है कि हम क्या कर पा रहे हैं, पर पहुंचना कहाँ पर है, हाईएस्ट पर। तो गोल तो वही रखना है, फिर अपनी पात्रता के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे क्या करें, जीवन में आगे बढ़े। अब ये तो हो गया भव का इवोल्यूशन, पर इस जन्म का भी इवोल्यूशन आज करना चाहिए। रिसेंटली हम अपने में क्या चेंज है, तो क्या करोगे? कल से कुछ नए रिजोल्यूशन तो सेट करने पड़ेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर कर लिया तो ऐसा नहीं, कुछ तो चेंज आना चाहिए। न्यू ईयर, न्यू थॉट्स, न्यू मोटिवेशन, न्यू प्लानिंग, राइट, कुछ नया प्लानिंग होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो आप लोग? किसने क्या सोचा? वंदना ने क्या सोचा, कल से क्या नया अपनी लाइफ में करेंगे? अच्छा, माता जी बोल रही है हर दिन नया है हाँ, तो क्या करोगे? अच्छा, नहीं सोचा तो अब सोच लो, पर सोचना तो पड़ेगा। अच्छा, माता जी बोले आप ही बता दो अच्छा, मैं बताऊंगी, वो करोगे? पहला, अच्छा, तो फर्स्ट, अपन बहुत सारी चीजें अननेसेसरी यूज करते हैं। जैसे घर है तो घर में अपना कपबोर्ड है, उसमें रखने के लिए जगह भी नहीं है, फिर भी हम अमरावती चले जाते हैं तो स्कीम है 2 के ऊपर 1 फ्री, तो हम लेके आ जाते हैं, राइट। तो हम इतना कुछ डिसाइड करें और वो लेके रख देते, एक बार यूज किया और पहना अथवा यूज किया और हमें रख देते, और जो पुराना पड़ा हुआ उसको देखने तक का टाइम नहीं है, उसको साफ करने तक का टाइम है। अपना अपना एनालिसिस करो कि
आपके कपबोर्ड में क्या क्या रखा हुआ है और उसको देख नहीं पा रहे, उसको क्लीन नहीं कर पा रहे, उसको यूज नहीं कर पा रहे। दुनिया में इतने कितने जीव हैं जिनको उसकी जरूरत है, राइट? तो हम ऐसा कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस समय 2024 में 11 बार से ज्यादा शॉपिंग यानी आप ड्रेस अथवा कोई भी, कि हम उससे ज्यादा शॉपिंग नहीं करेंगे। माता जी बोले 11 बार में एक बार का इकट्ठा लेके आ जाए। ठीक है, कितना लाएंगे? यानी 11 ड्रेस से ज्यादा नई ड्रेस नहीं खरीदेंगे। ऐसा बना सकते हैं, माइंड सेट कर सकते हैं। कोई शादी वाली है जिसके घर में आ गई और जिसकी है, राइट, उनकी बात अलग है, बाकी सब, और वैसा यहाँ कोई नहीं बैठा है, ठीक। अरे वो टफ कॉम्पिटी नितिन भाई, कोई टफ नहीं। तो देखो उसमें क्या होता है, अपन एक ड्रेस खरीदते हैं, उसके लिए एनवायरनमेंट में कितना सारी चीजें होती है, कितना पानी यूज होता है ना? सपोज एक साड़ी बनती है तो उसके पीछे कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, कितना पानी यूज होता है, कितने सारे प्लेनेट के रिसोर्सेज का उसके पीछे यूज होता है जो हमको दिखते नहीं है, राइट, पर यूज तो हो रहा है। तो उसके कारण कितना सारा एक एनवायरनमेंट की ओर से भी देखें तो कितना नुकसान है, और धर्म की ओर से तो नहीं कि आप हिंसा बढ़ा ही रहे हो। तो फिर हमको सोचना चाहिए कि यदि हम एक नया ला रहे हैं तो एक माइनस करें। तो कितने लोग कर सकते हैं? रेज और कि इस साल में हम 11 बार से ज्यादा शॉपिंग नहीं करेंगे। 11 ड्रेस से ज्यादा, ड्रेस शॉपिंग तो करनी पड़ेगी, बट 11 ड्रेस से ज्यादा नया नहीं खरीदेंगे। अरे 11 से बहुत होता है। 11 बहुत हो गए, सही बात है। वो आदत होती है कि भाई चाहे तो अच्छा दिखा तो ये नहीं, ये माता जी बोले लगभग महीने का ही। तो इतना यदि हम एज अ जैन इतना ही डिसाइड करें तो हम कुछ ना कुछ अपने परिग्रह की भी क्या कर रहे हैं, मर्यादा कर रहे हैं। कितने जीवों की हिंसा बचा रहे, हिंसा से बच रहे हैं, और कितने जीवों को वो चीजें यूज में आ सकती है। ठीक है, तो एक पहले, अच्छा किसने हाथ नहीं उठाया? अरे इसमें भी हाथ नहीं उठाया। ठीक है, सेकंड, ये जितने भी कॉस्मेटिक्स यूज होते हैं आप लोग यूज करते हैं, राइट? हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि वो कैसे बनते हैं, कितने सारे एनिमल्स पे उसका एक्सपेरिमेंट होता है ना? आपके पास बाद में आता है कितने खरगोश को पहले अच्छे खरगोश के ऊपर बहुत मासूम जानवर पर कितनी संख्या में, कश्मीर में हमको कोई बता रहा था कि कितने सारे खरगोश एकदम जन्मे हुए खरगोश थे, वो आपकी जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं उनका उन पे एक्सपेरिमेंट होता है और वो मर जाते हैं कभी कभी एक्सपेरिमेंट में, राइट, है ना? और उसके बाद उनकी जान चली जाती है, उसके बाद वो सब प्रैक्टिकल हो करके लास्ट में आपके पास आते हैं। सबको बहुत अच्छे से पता है जो चीज हम नहीं खा सकते वो चीज हम लगा कैसे सकते हैं? खा सकते हैं वो चीजें, और हमको पता है उसमें क्या चीजें हैं, तो जो हम खा नहीं सकते उसको लगा कैसे सकते हैं? तो ऐसे कॉस्मेटिक्स नहीं यूज करना, एटलीस्ट एक सकते। कितने लोग कर सकते हैं? देखो दूसरों को पीड़ा पहुंचा के हम सोचे कि हम बहुत सुंदर दिखे, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, राइट? कितने जीवों की उस समय जब मरते होते हैं तो उनके अंदर से कितनी कषा उत्पन्न होती है और जल जाते, मर रहे है ना, चिल्ला रहे अंदर से, और वो कषाय उत्पन्न होती है, कितना उनकी आत्मा तड़पती है, और उसके बाद वो चीजें आपकी ब्यूटी के लिए बनती है, और वो बहुत, और फिर एक कंपनी की नहीं, ऐसे घर में ऐसे भाई हमारे पास दुनिया की जितनी ब्रांडेड कंपनी हो सब हमारे पास है, कोई आता है तो व्यक्ति दिखाता है, तो फिर ना हम वैसा खा सकते हैं तो फिर लगा भी नहीं सकते। और उन जीवों की हाई लेकर के, हाई
जाता है और उन जीवों को नुकसान पहुंचा के उनकी जान लेकर के हमको कभी सुंदरता मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी कॉस्मेटिक्स कितने लोग छोड़ सकते हैं? अच्छा, आप लोग नहीं छोड़ सकते तो भी हाथ उठाना चाहिए कि दोबारा हमारा मन ना हो जाए। बहुत अच्छी बात, ज्यादा रोज तो नहीं हो रहा है। तीसरा रिजोल्यूशन कॉस्मेटिक्स। तीसरा, आपके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, राइट? आपके बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना चाहिए कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। उसमें ऐसे हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, उनको बहुत अच्छे से समझाना चाहिए, क्योंकि जब कुछ बात बिगड़ती है तब हम बोलते हैं कि माहौल ही ऐसा है बाहर का। आप क्या साथ में भेज रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है हम ऐसी चीजें खुद ना देखें, राइट? ऐसी वीडियोस, ऐसी क्लिप्स हम खुद ना देखें और बच्चों को भी वो समझाएं। वो और कुछ नहीं कर रहे पर ऐसी वीडियोस सिर्फ देख भी रहे हैं, तो वैसी थॉट पैटर्न उनकी बन रही है, वैसे वैसे इमोशनली वैसी वैसी भावनाएं उनके मन में स्टार्ट होने लगती है और वो कहीं ना कहीं अब्रह्म की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जाते जाते उनको ये समझाए हम, और पहले तो खुद पे काम करें कि ऐसी चीजें देखने का हमारा क्या होना चाहिए, ऐसी बातें सुनने का हमारा क्या होना चाहिए। सुनना सबसे खतरनाक है, राइट? हमारी ऐसे बैठ के ऐसी बातें सुनने का क्या, देखने का क्या और पढ़ने का क्या। जब हम खुद नहीं करते हैं तो फिर बच्चों को कह सकते हैं, और जब बच्चे ये तीनों बातें से दूर रहेंगे, सुनना, पढ़ना और देखना, तो फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आपने कोई वीडियो ऐसी देख के रख ली, मोबाइल तो इन बच्चों के हाथ में ही रहता है, वो आराम से देखने वाले हैं, सब हिस्ट्री में सेव है, राइट? वो देखने वाले हैं। फिर उनको लगता है बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनको इतनी एज में इतना सब समझ में कैसे आता है। तो कैसे आता है? कहीं ना कहीं हमारी गलतियां होती है, हम खुद अपने पर कंट्रोल नहीं रख पाते अथवा उनको सही संस्कार नहीं दे पाते। तो बच्चों को सबसे पहले जाते जाते इतना नियम देना चाहिए, तो जो भी कर ठीक है, पर ऐसी चीजें नहीं देखनी है, नहीं सुननी है, ना ऐसे लोगों की कंपनी करनी, ना ऐसी चीजों को पढ़ना है। जब ये चीजें बंद होती है तो धीरे धीरे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं और हम भी मेंटली क्या रहते हैं, सिक्योर रहते हैं कि बच्चा हमारा सही है। तो इतना कितने लोग कर सकते हैं? कर सकते, सबको करना चाहिए, राइट? हम कितनी सारी चीजें, अच्छा पढ़ना है ना, तो सीए बन के ही आना, डॉक्टर बन के ही आना, कितना हम समझाते हैं, पर ये चीज कौन समझाएगा? तो ये बहुत जरूरी है। तो तीसरा ये, चौथा बताओ मुझे, 5 तो पूरे करने पड़ते हैं, 5 करने से। अच्छा, चौथा, भरत चक्रवर्ती के बारे में सुना होगा। भरत चक्रवर्ती रोज मुनि महाराज को आहार देता था। वो 6 खंड का मैनेजमेंट करता था। कितने खंड का? आपके पास कितने खंड है? है ना? अंश भी नहीं है हमारे पास। वो 6 खंड का मैनेजमेंट करता था, पर उसका रोज का नियम था कि मैं मुनि महाराज को आहार दान देने के बाद क्या करूंगा? भोजन करूंगा। जिस दिन उसको त्यागी व्रती नहीं मिलते थे तो वो क्या करता था? द्वारा प्रेक्षण करता था। द्वारा प्रेक्षण क्या होता है कि अपने घर के बाहर, अपने महल के बाहर खड़े होकर के प्रणाम करता था, और कोई मिलता था तो ठीक है, और कोई त्यागी व्रती नहीं मिलता था तो वो शुद्ध भोजन कौन करता था? चक्रवर्ती करता, पर अपने नियम का पालन करता था। आपका गांव मुक्तागिरी से पास में, राइट? यहाँ हमेशा साधुओं का आवागमन बना रहता है। हम बेस्ट ट्राई करें कि हमको पुण्य से क्षेत्र पास में मिला
आहार देने जाए, राइट। जब कोई नहीं है तो भी हम साल में कितने दिन, 365 डेज, उसमें से 21 दिन, कितने दिन बोल रहे हैं 365 डेज में से 21 दिन, इतना सोच ले कि हमको इस साल में 21 बार आहार देना है, ज्यादा नहीं। कितनी बार देते हैं? हाँ, पूरे साल में 360 चक्रवर्ती रोज दे सकता है, तो हम चक्रवर्ती नहीं है, फिर भी मान लो कि हम अंजर गांव में चक्रवर्ती है, तो हम 365 डेज में से 21 दिन दे सकते हैं। नहीं दे सकते। हाँ, बहुत अच्छा, वरना आंटी ने हाथ उठाया कि कोई भी साधु रहेंगे तो हम वहां जाके आहार दान देंगे। देखो चौथ तो वो भी कर रहे हैं, भाव की बात है, ठीक है। टाइम तो उनके पास भी नहीं है, पर भाव की बात है कि मानसिकता बने, मानसिकता बनाएंगे तो साधु को भी आना पड़ेगा, राइट। वैसे निमित्त भी हमारे सामने उपस्थित होंगे और हम कर पाएंगे। और नहीं दे पा रहे, कोई साधु नहीं मिला, तो हम अपने नियम की पूर्ति कैसे करें? तो 365 डेज में हम अशुद्ध खाना खाते, हम अपने लिए शुद्ध खाना बनाए, शुद्ध भोजन बनाए, राइट। और कोई है तो ठीक है, नहीं तो द्वारा प्रेक्षण करके चक्रवर्ती की तरह शुद्ध भोजन करें। अब तो इजी हो गया। अब ये लोग सोचे इनके ऊपर डिपेंड कि वो शुद्ध बनाएंगे तो खाएंगे ना, तो आपको मजबूत होना चाहिए। कोई गेस्ट आता है तो कितनी सारी चीजें बनाते हैं, राइट। कितना ना करना होता है तो भी करना पड़ता है। तो यहाँ तो हमें स्वेच्छा से अपने लिए शुद्ध भोजन हम 21 दिन करें। साधु मिले तो ठीक, नहीं जा पा रहे, नहीं है तो हम अपने लिए द्वारा प्रेक्षण करके 21 दिन, साल में 21 दिन, ज्यादा नहीं है, 1 महीना भी नहीं है। कितने लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं। सो थोड़ा बहुत मसाले तो बनाने, और क्या कर रहे हैं। और शुद्ध भोजन अपन ने खुद किया, सबको खिला दिया। घर में उस दिन अलग टेस्ट आएगा, लौकी में लौकी का स्वाद आएगा, शुद्ध खाओगे उसे, है ना, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसे नया साल है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको रिजोल्यूशन बताया। आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी हैबिट्स जो हमको लगता है कि हमारे खराब है, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करके अपने नए नए रिजोल्यूशंस को सेट करें और अपने जीवन में अपनी आत्मा का हाईएस्ट रिजोल्यूशन ध्यान में रखते हुए अपनी क्रियाओं को करते हुए जीवन में आगे बढ़े। इसी पूरी भावना के साथ जय बोले गणेशाचार्य प्रीतिश्री विराट शंकर जी महाराज की जय। अच्छा, माता जी बोले एक रह गया, 4 ही हुए। 5वां एक काम कर लो, हम अपने बड़ों से अथवा छोटे से जिनके कारण हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, उन सभी को थैंक यू बोलने की आदत है। ऐसा नहीं बच्चा है तो उसने काम को दे थैंक यू क्यों। ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ में होना चाहिए। और जी वो लोग हमारे सामने नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साधुओं के लिए कंपलसरी होती है रोज आचार्य बनना करना है, उसमें सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति होती है, राइट। और जिस परंपरा में हमने दीक्षा ली वो सभी साधुओं का रोज क्या किया जाता है, दिन में 3 बार वंदना की जाती है। तो क्या वो सामने है? नहीं है, फिर भी अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी को याद किया जाता है। द्वादशम को याद करके पूरी भक्ति बोली जाती है। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज में जितने आचार्य परमेश्वरी सबको याद किया जाता है, राइट। और आचार्य परंपरा जो अपनी है उन सबको याद किया जाता है। तो साधु अपने अकॉर्डिंग करते हैं, राइट। ऐसे श्रावक को क्या करना चाहिए? जितने लोग हैं जिनके कारण हमारा जीवन आज आगे बढ़ा है, अथवा जो लोग हमको हेल्प कर रहे हैं, चाहे छोटा है कि बड़ा, उन सबके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हम दिन में 1 बार 5 मिनट बैठ के भी सबके प्रति क्या लाएं, जिससे हमारे अंदर ईगो जनरेट नहीं होता, ईगो क्रिएट नहीं होता। मेरे कारण कुछ नहीं चल रहा, ये सब है तो हमारा काम हो रहा है। तो ये कितने लोग कर सकते हैं? भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड, पेरेंट्स के प्रति ग्रेटिट्यूड, राइट, फैमिली के प्रति ग्रेटिट्यूड, जहाँ काम कर रहे हैं जिन लोगों की हेल्प से हम पूरा काम अपना सक्सेस हो रहा है वो टीम के प्रति ग्रेटिट्यूड, ये सब हम कर सकते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी पूरी भावना के साथ जय बोलिए गणेश जी विराट साधु जी महाराज की।